सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे ढिंग आता है। सारे दुर्गुण त्वर विषणों से हमको नाथ बचा लीजय। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजय। नमस्ते जी। इस बाल सत्संग में उपस्थित सभी प्यारे बच्चों को, सभी आयोजकों को सादर सप्रेम नमस्ते। पिछले दिनों जो चर्चा चल रही थी हमारी, वो विद्यार्थियों से संबंधित चल रही थी कि विद्यार्थियों में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो पहले गुण की चर्चा की थी, कागचेष्टा भगो ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रहम त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। ये 5 गुण विद्यार्थी के बताए गए हैं, उन पर एक एक पर चर्चा करेंगे। पांचों जिन विद्यार्थियों में होंगे वो निश्चित रूप से विद्या के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेगा। तो पहला गुण बताया था कौवे जैसी चेष्टा, कौवे जैसा प्रयास। विद्या प्राप्ति के लिए कौवे जैसा प्रयास होना चाहिए। आप सबने सुना होगा तो एक कौवा था और उसको प्यासा था, प्यास लगी तो घड़े में पानी तली में था, तो उसने एक एक कंकड़ डाल करके और प्रयास किया और घड़े में पानी ऊपर आ गया और उसने पी लिया। ठीक इसी तरीके से विद्यार्थियों को विद्या के क्षेत्र में प्यास होनी चाहिए और उसके लिए चाहे जितना प्रयास करना पड़े। हमने आप सबको ऋषि दयानंद के बहुत सारे उदाहरण भी बताए थे। तो उस तरह से कितना भी प्रयास करना पड़े, आप प्रयास करें, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। जिस तरह से महर्षि दयानंद घर से निकले थे ईश्वर की खोज में और ईश्वर का सच्चा स्वरूप परमपिता परमात्मा की कृपा से उन्होंने जाना और संसार के समक्ष रखा। इसी तरह से आज हम दूसरे गुण की चर्चा करेंगे, वो है बको ध्यानम, बगुला जैसा ध्यान। ध्यान, एकाग्रता। एकाग्रता जो शब्द है, एकाग्रता का अर्थ होता है एक ही आगे, बहुत से नहीं। हमारे सामने केवल एक रहे, एकाग्र। माता जी आप सबको ध्यान का अभ्यास कराती हैं और उस समय एकाग्रता का अभ्यास किया जाता है। केवल आपका ध्यान परमपिता परमात्मा के गुणों में रहे। तो इसी तरह से एकाग्र शब्द का जो अर्थ होता है वो एक ही आगे रहे, एक के अलावा कुछ नहीं दिखे। जिस तरह से बगुला जो है एक पैर पर खड़ा हो जाता है और अपने शिकार की प्रतीक्षा में इधर उधर नहीं देखता। जैसे ही कोई मछली या कोई भी दूसरा जंतु वहां पर आता है जो उसका भोजन है, तुरंत उसको ले लेता है। यहाँ पर केवल ये जो शिक्षा है इस श्लोक में, चाणक्य नीति का श्लोक है। महर्षि चाणक्य कहते हैं कि जो बगुला है वो इतना एकाग्रता से ध्यान लगाता है कि इधर उधर बिल्कुल नहीं देखता। ठीक इसी तरीके से विद्यार्थियों में एकाग्रता आनी चाहिए। आप सब लोग पढ़ाई करते हैं और पढ़ते समय आपने कोई पृष्ठ खोल लिया और पृष्ठ खुला हुआ है, आपका मन इधर उधर भटक रहा है, तो फिर उसी पाठ को याद करने में घंटों लग जाएंगे, याद नहीं होगा, व्यर्थ है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि हम लोग टीवी देखते हैं और टीवी देखते समय खाना भी खाते हैं, बातें भी करते रहते हैं, तो न तो टीवी के सारे समाचार एकाग्रता से आप देख पाओगे, न भोजन का स्वाद आएगा, और जो बातें आप कुछ करना चाहते हो तो वो भी, उनमें भी सफलता नहीं मिलेगी। ये क्या होता है, मन जो है 1 सेकंड में 10 to the power 23, एक पर 23 जीरो लगा दो, इतने प्रतिबिंब, इतने फोटो 1 सेकंड में खींच सकता है। इसलिए व्यक्ति ऐसा समझता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सारे काम एक साथ कर सकते हैं। व्यक्ति मोटरसाइकिल चला रहा है और पैर चल रहे हैं, मोटरसाइकिल चल रही है, कान में मोबाइल लगा लिया है, तो ये गलत है।
जिस समय आपका मोबाइल में ध्यान होगा तो आगे ध्यान नहीं होगा, इसलिए दुर्घटनाएं होती हैं। कहा गया है कि एक बार में एक काम करो, वन थिंग एट ए टाइम, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड के। ये आपने कहावत सुनी है कि एक समय में एक ही काम करो और पूरी एकाग्रता से करो, तो फिर आप जो करोगे वो अच्छी तरह याद हो जाएगा। इसमें दो एक दृष्टांत बता करके अपनी बात को विराम देंगे। एक तो वैश्वी दयानंद के गुरु थे गुरुवर बिरजानंदी महाराज, उनका उदाहरण है कि एक बार वो कासगंज के पास सोरों एक जगह है, वहां पर गंगा स्नान कर रहे थे। उस समय वो बालक थे, ब्रजलाल नाम था। उसी समय एक दक्षिण का पंडित वहां पर आकर के गंगा के किनारे और वो स्नान करता है, और स्नान करते समय वो दक्षिण का जो पंडित है वो अष्टाध्यायी के सूत्र बोलता है, और उसी समय बालक ब्रजलाल उन सूत्रों को सुन लेते हैं। तो जिस समय वो स्नान करने वाले पंडित जी बाहर आते हैं, ये बालक ब्रजलाल उनसे पूछता है कि आपने जो अभी सूत्र बोले हैं कृपया उनको दोबारा बोल दो। तो वो जो दक्षिण के ब्राह्मण थे वो उस बालक को झिड़क देते हैं, बोले हमारे पास अभी इतना समय नहीं है, आप जाओ यहाँ से। और ये ब्रजलाल बचपन में अंधे थे तो और भी उनको दुत्कारा, लेकिन इस बालक ने कहा तो ऐसा है महाराज, मैंने कुछ याद किया है, कृपया सुन लो। तो पहले जो व्यक्ति समय नहीं दे रहा था, जब उसको ये लगा कि इस बालक ने कुछ सुनकर के याद कर लिया है, तो वहां पर रुक जाते हैं। और जब रुकते हैं तो बालक ब्रजलाल उनको अष्टाध्यायी के सभी सूत्र सुना देते हैं। जो अष्टाध्यायी आजकल के विद्यार्थियों को याद करने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत कम विद्यार्थी उसको याद कर पाते हैं। एक बालक जिसकी इतनी बड़ी एकाग्रता थी, वो केवल सुन रहा था और उसकी इंद्रियां इधर उधर काम नहीं कर रही थी, उसने सुन करके पूरा अष्टाध्यायी याद कर लिया, और वही अष्टाध्यायी वेदों की कुंजी महर्षि दयानंद को उन्होंने पढ़ाया, जिससे वेदों का प्रकाश पूरे संसार में हुआ। एक दूसरा उदाहरण और बच्चों के लिए देते हैं। आपने अर्जुन की कहानी सुनी होगी। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में कौरव और पांडव विद्या अध्ययन करते थे। एक बार अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए गुरुवर द्रोणाचार्य ने एक चिड़िया को एक पेड़ के ऊपर रख दिया था, और वो जो वृक्ष था उस पर जो चिड़िया रखी हुई थी, द्रोणाचार्य का कहना था इस चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है। तो उन्होंने एक एक करके सभी विद्यार्थियों को बुलाया, युधिष्ठिर को बुलाया, उनसे पूछा आपको क्या दिख रहा है। तो उन्होंने कहा मुझको पूरा पेड़ दिखाई दे रहा है, उस पर बैठी हुई चिड़िया भी दिख रही है, उसके पंख भी दिख रहे हैं, आप लोग यहाँ पर खड़े हो वो भी दिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा हट जाओ, आप निशाना नहीं लगा सकते। इसी तरह से भीम को बुलाया, भीम ने भी इसी तरह का उत्तर दिया। अर्जुन को, दुर्योधन को, नकुल, सहदेव, दुशासन, जितने भी कौरव पांडव थे बुलाया गया उनको, लेकिन सभी ने उसी तरह का उत्तर दिया कि वो सब कुछ देख रहे हैं। तो द्रोणाचार्य समझ गए इनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अंत में अर्जुन को बुलाया गया, तो अर्जुन ने कहा कि मुझे तो केवल वो चिड़िया दिखाई दे रही है, और चिड़िया की आंख का वो हिस्सा जहां पर हमें निशाना लगाना है वही दिखाई दे रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से फिर अर्जुन को उन्होंने आज्ञा दी कि आप बाण चलाओ, और अर्जुन ने उस समय जो बाण छोड़ा था वो चिड़िया की आंख में लगा, और इस तरह से अर्जुन उस परीक्षा में पास हुए। कहने का तात्पर्य ये है, एकाग्रता का अर्थ होता है एक ही अग्र, एक आगे रहे, बाकी कुछ भी नहीं दिखे। जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं तो केवल ईश्वर का ही ध्यान रहे, और जब हम पढ़ाई करते हैं तो केवल पढ़ाई में मन लगे। जिस तरह से बगुला जो होता है वो एकाग्रता, पूरी एकाग्रता के साथ वो ये देखता है कि नीचे कोई जंतु इस तरह का आए जो मेरा शिकार बने, और इस तरह से कोई भी वहां पर कीड़ा आता है तो उसको तुरंत लपक लेता है और अपने। तो इस तरह से चाणक्य कहते हैं काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रहम त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो पहला लक्षण कौए जैसा प्रयास, और दूसरा लक्षण है विद्यार्थी में एकाग्रता होनी चाहिए, चपलता नहीं, मन हर समय इधर उधर नहीं भटके, बिल्कुल एकाग्र होकर के बैठे। और इसका अभ्यास आप सभी का सौभाग्य है।
इसमें पूज्य माता जी जो है आपको इसका अभ्यास कराती हैं, उसका आप अभ्यास करें तो निश्चित रूप से आपकी एकाग्रता बनेगी और सभी विद्यार्थी पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम। सभी को धन्यवाद।